फेक न्यूज का बाजार लगा है, पहचान सको तो जाने। कि बाजार दिन, महीने और साल भर गुलजार ही रहता है। आखिर रहे भी क्यों ना, दिन रात फेक न्यूज फैलाना भी तो आजकल रोजगार का ही जरिया है। रोजगार के अलावा ये राजनीतिक दबदबा बनाने का सबसे फास्ट मॉडल है। फेक न्यूज के इसी फास्ट मॉडल को फैलाने की कुछ खबरें हमें भी मिली, तो चलिए उनका पर्दाफाश भी लगे हाथ कर ही देते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी और स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। शुरू करते हैं फेक न्यूज नंबर 5 से। मौसम की मार ने भले ही टमाटर के दाम बढ़ाए हों, पर फेक न्यूज तो आज भी सस्ते में ही मिलती है। अब वाराणसी के एक सब्जी विक्रेता को ही देख लीजिए, जिनको टमाटरों की सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाने पड़े थे, पर वे फैक्ट चेकिंग को ब्लॉक करना भूल गए। अब फैक्ट चेक हुआ तो सामने आया कि महाशय सब्जी विक्रेता नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और टमाटरों के लिए बाउंसर नहीं बल्कि राजनीतिक नौटंकी के लिए परपंच की दुकान लगाई है। ऐसे में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सलाह है कि वे टमाटरों के लिए नहीं बल्कि अपने फेक न्यूज पेडलर्स के लिए Z+ सुरक्षा की मांग करें। अब बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 4 की ओर। आम आदमी पार्टी फेक न्यूज के मामले में सोशल मीडिया ट्रोल्स और ऑफिशियल फेक न्यूज पेडलर्स को भी रिप्लेस कर चुकी है। मंत्री हो या मुख्यमंत्री, इनका काम फेक न्यूज के सहारे ही चलता है। अब भ्रष्टाचारी नेताओं को ईडी और सीबीआई के चंगुल से बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फेक न्यूज ही फैला दी कि ईडी अब छोटे कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर सकती है और कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि जीएसटी को ईडी में शामिल कर दिया गया है। फेक न्यूज का करिश्मा यह है कि इसे सब लपक लेते हैं। यही कारण है कि आतिशी मारलेना हो या कांग्रेसी नेता मनु सिंघवी, सबने इसे लपका भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। हालांकि प्रेस वार्ता से पहले अगर ऑफिशियल रिपोर्ट पड़ी होती तो पता चलता कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया नियम जीएसटी के लिए नहीं बल्कि जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क के लिए है। सरल भाषा में ये आम और ईमानदार कारोबारियों के लिए नहीं बल्कि जो कारोबारी फर्जी बिलिंग करके टैक्स चोरी करते हैं उनके लिए है। खैर, फेक न्यूज फैलाने से जिनका काम चलता है वो फैक्ट चेकिंग क्यों करेंगे? यही ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 3 की तरफ। आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारियों का बोझ दूसरों पर ना डाले, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी हो तो अमित शाह को पत्र लिख दो, वैक्सीन की कमी हो तो हरियाणा के लोगों पर आरोप लगा दो, यमुना साफ नहीं हुई तो हरियाणा को जिम्मेदार बता दो, यहां तक कि बाढ़ आ गई हो तो उसके लिए भी हरियाणा का ही नाम ले दो। दिल्ली में व्यवस्था की जिम्मेदारी हरियाणा की है तो मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने पद पर क्यों हैं? अब केजरीवाल और उनकी पार्टी फेक न्यूज के लिए प्रोग्राम चलाकर कह रही है कि हरियाणा से अधिक पानी छोड़ने के कारण दिल्ली में अव्यवस्था है। हथनी कुंड बैराज, उसकी लॉकशीट आप चेक कीजिए, वो लॉकशीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ना तो पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया ना वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और कहा गया कि इसको डुबा दो। हालांकि केंद्रीय जल आयोग आंकड़े बताते हैं कि इस साल हथनीकुंड बैराज से अधिकतम 3.59 लाख क्यूसेन पानी छोड़ा गया है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2019 और 2013 में हथनीकुंड से 8 लाख क्यूसेन से अधिक पानी छोड़ा गया था, लेकिन तब बाढ़ की स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी अब है। अपनी अव्यवस्था को बीजेपी की साजिश बताने वाली आम आदमी पार्टी से यही उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 2 की तरफ। न्यूज से भी बड़ी होती है फेक न्यूज। अब देश चंद्रयान 3 की सफलता का साक्षी बने और इसका श्रेय पंडित नेहरू को न मिले, ये किस प्रकार संभव है? इस बार प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा पर पंडित नेहरू के किस्से ढूंढने की मेहनत कांग्रेसी फेक न्यूज पेडलर्स ने नहीं की, क्योंकि उनकी नजर तो चंद्रयान के श्रेय लेने पर टिकी थी। यही कारण है कि कांग्रेस का फेक न्यूज हैंडल स्पिरिट ऑफ कांग्रेस हो या केसी वेणुगोपाल, इनका कहना है कि इसरो तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। केसी वेणुगोपाल ने तो इसमें पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह का नाम भी ले दिया। दुर्भाग्य की ही बात है कि इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम नहीं ले पाए। खैर, हमें विश्वास है कि वे उनको शामिल करने का कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। पर फिलहाल ये बता दें कि इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने 1969 में की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का 1964 में ही देहावसान हो गया था। खैर, संस्थापक नहीं तो कांग्रेसी इसे पंडित नेहरू का स्वप्न बता देंगे।
आखिर एन केन प्रकारेण भारत की उपलब्धियों के श्रेय पर पहला अधिकार नेहरू गांधी परिवार का ही तो है। अब देखते हैं सप्ताह की फेक न्यूज नंबर 1। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर हों और लेफ्ट लिबरल लॉबी उन्हें डिमीन करने की कोशिश न करे, ऐसा किस प्रकार संभव है? प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब फेक न्यूज पेडलर्स ये बता रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो शाहरुख खान, शशि थरूर, रुचिरा गुप्ता, कमल हसन सहित 10 लाख लोगों को मिल चुका है। फेक न्यूज पेडलर्स की समस्या कहें या उनका बौद्धिक स्तर कि लीजन ऑफ ऑनर के 5 लेवल उनकी समझ से बाहर हैं। इस सम्मान के सबसे ऊपर ग्रैंड क्रॉस होता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है, और सबसे नीचे नाइट होता है जो शशि थरूर और शाहरुख खान को मिला है। ग्रैंड क्रॉस से अब तक दुनिया के कुछ ही नेताओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें नेल्सन मंडेला, किंग चार्ल्स, पूर्व जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस घाली और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री भी पुरस्कार लेने वालों में शामिल हो गए हैं। अब फेक न्यूज पेडलर्स कहें कि पार्टी प्रवक्ता आजकल दोनों ही एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं। हम भी अपना कार्य करते हुए इसका पर्दाफाश यूं ही करते रहेंगे। फेक न्यूज के ऐसे ही पर्दाफाश देखने के लिए बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।